राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय में सुना कि किस प्रकार कर्दम जी और देवहूति विहार करते हैं। कर्दम जी ने देवहूति के लिए एक ऐसे विमान की रचना की जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। हर एक प्रकार के सुख एवं सुविधाओं से संपन्न वह विमान मन की गति से जाने वाला था और जिसकी देवता लोग भी कल्पना नहीं कर सकते ऐसी ऐसी सामग्रियां उसमें रखी हुई थी। कई प्रकार के भवनों का निर्माण भी उसमें किया था। उस विमान में बैठकर देवहूति और कर्दम जी विहार करते थे तथा रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनुकुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ कर्दम जी बहुत वर्षों तक विहार करते रहे, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान ही बीत गया। उनको समय का कुछ पता ही नहीं लगा, किंतु कर्दम जी जो काल को जानते थे और विरक्त थे, उनको अपने संकल्प भली भांति याद थे। उसके अनुसार उन्होंने अपने स्वरूप के 9 भाग किए और उसमें से एक साथ 9 कन्याएं देवहूति के गर्भ से जन्म लेकर आई। उनको देखते ही जब अपने संकल्प को याद करते हुए कर्दम जी ने संन्यास लेना चाहा, तब देवहूति ने कुछ व्याकुल होकर ऐसा कहा कि इन कन्याओं को बड़ा भी मुझे करना है, उनके लिए योग्य वर भी ढूंढना है और मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर में से छुड़ाने के लिए और कोई भी होना तो चाहिए। ऐसी वाणी बोलकर इस प्रकार कहती है कि स्वामी, अब तक परमात्मा से विमुख होकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही हो गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैं इंद्रियों के विषय में आसक्त रहकर अपने आप से अनुराग किया, तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना ही चाहिए। अज्ञानवश असत्य पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। ऐसी वाणी बोलकर जब कर्दम जी से देवहूति कहती है, वहाँ पर हमने श्रीमद् भागवत के 23वें अध्याय में सुना। आज के वीडियो में हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो श्री कपिल देव जी का जन्म इस विषय में है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि उत्तम गुणों से सुशोभित मनुकुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कर्दम जी को कही, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान श्री विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा। कर्दम जी कहते हैं कि दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार का खेद मत करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दानादि के द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर भगवान श्रीहरि तुम्हारे गर्भ से शीघ्र ही अवतीर्ण होकर मेरा भी यश बढ़ाएंगे और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। श्री मैत्रेय जी ऐसा कहते हैं कि विदुर जी, प्रजापति कर्दम जी के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय लेकर देवहूति के गर्भ में इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में अग्नि प्रकट होता है। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। भगवान का जन्म जो हुआ था, आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में से
आनंद छा गया। जलाशयों का जल अत्यंत निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से गिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी भी पधारे। ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परम ब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए ही अपने विशुद्ध रूप से सत्वमय अंश से यहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए उन्होंने कर्दम जी से इस प्रकार कहा। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी यही सेवा करनी चाहिए कि जो आज्ञा पिताजी या जो आज्ञा, ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश का स्वीकार करना चाहिए। इस संसार में पिता क्या या माता का कोई ऋण हम उतार नहीं सकते। पिता का हम हमेशा आदर करें, ऐसी भगवान की इच्छा होती है। इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कर्दम जी को कहते हैं कि जो आज्ञा, ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश का, अपने पिता के आदेश का हमेशा स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। हे मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर ब्रह्मा जी देवहूति से कहते हैं कि हे राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटुबासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किया है। ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तुम्हारी कीर्ति का वे विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के जाने पर कर्दम जी ने उनके आज्ञा अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कन्याएं कौन कौन से ऋषिगणों को दी है वो आप नाम सुनिए। कर्दम जी ने अपनी कला नाम की जो कन्या थी वह मरीचि को, अनसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को और हविर्भू पुलत्स्य को दे दी और उनका विवाह किया। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। हे विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे श्रद्धा पूर्वक सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा लेकर अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने जब देखा कि यहाँ साक्षात देवाधिदेव श्री हरि ने अवतार लिया है तो वे एकांत में उनके पास गए। कर्दम जी जिनके पुत्र के रूप में भगवान कपिल के रूप में भगवान श्री हरि ने जन्म लिया था, अब कर्दम जी शिशु के रूप में स्थित भगवान से मिलने के लिए एकांत में जाते हैं। वह जब अंदर प्रवेश करते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं और इस प्रकार
करदम जी भगवान को कहते हैं, अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्रीहरि हम विषयों लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न करके आज हमारे घर पर आप अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं और आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ जन्म लिया है या मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं, आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पादपीठ तत्वज्ञान की इच्छा से विद्वानों के द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण है। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप पर ब्रह्म हैं, सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। क्यों न हो, भगवान ने उनके पुत्र के रूप में अवतार जो ले लिया है। ऐसा वे कहते हैं कि अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण करके आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान करदम जी को कहते हैं कि मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा, उसे सत्य करने के लिए मैंने यहाँ पर अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है, फिर इससे प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा के अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद को प्राप्त करो और उसके लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार करो, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद यानी कि मोक्ष प्राप्त तुम कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे यह संसार रूप भय से वह पार हो जाएगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति करदम जी उनकी परिक्रमा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वही अहिंसामय संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण को हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे। जो कार्य कारण से अतीत है, सत्वादी गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है, उस पर ब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा लिया तथा वे अहंकार, ममता और सुख दुख आदि द्वंद्व से छूटकर समदर्शी एवं वेद दृष्टि से रहित हो गए और सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। भगवान श्री वासुदेव में उनका चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों के आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि में उनको स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और
भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का 24वां अध्याय विराम लेता है। इस अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री कपिल जी का जन्म होता है। तब ऋषि कर्दम जी देवहूति से अपनी आज्ञा लेने के लिए अपने संकल्प के विषय के बारे में बताते हैं। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा जी कर्दम जी से मिलने के लिए आते हैं और उनको उपदेश देते हुए वह उनके संकल्प के अनुसार कार्य करने को कहते हैं। तब स्मरण आने पर कर्दम जी भगवान कपिल जी की आज्ञा लेने के लिए उन्हें प्रणाम करके वन को प्रस्थान करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके अगले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के बारे में सुनेंगे। देवहूति का कपिल जी से प्रश्न भगवान कपिल के द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन इस विषय में है। इसमें देवहूति इस संसार के भय से मुक्त होना चाहती है। उसे पार करवाने के लिए वह कुतूहलवश कपिल जी से प्रश्न करती है तथा इसके उत्तर में भगवान कपिल के द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन इस वीडियो में किया गया है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।